लोग निकल गए हैं। हम सबका बाल कट हुआ है। ये डॉन है, रोता नहीं है डॉन। बाल ही कहाँ है कि रोएगा? अरे वैसे भी नहीं रोएगा, ये डॉन है, विलन। तो यहाँ पर होने वाला है मुंडन और इन लोगों के साथ साथ हम लोगों का भी हेयर होने वाला है कट। और ये लड़की तो रो रो के बहुत बुरा हाल करने वाली है अपना। तो आगे आप लोग वीडियो में बने रहे और पता चले आप लोगों को कि कितना ये रो रही है। तो इधर रोइए ना। ना रो के हो। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसकी मम्मी तसल्ली दे रही थी कि बाबू बस कुछ दिन की बात है और पूरा हेयर बस वैसे ही होने वाला है, मतलब वापस से इतना लंबा लंबा बहुत जल्दी हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा रो रही थी। हमको जहाँ तक पता है कि जब मैं टकली हुई थी तो इतना तो मैं भी नहीं रोई थी जितना ये रो रही है। इनफैक्ट मैं रो ही नहीं थी और इससे बड़े होने के बाद तक मेरी मम्मी मुझे टकला करवाई है। तो कोई नहीं, देखते हैं और आगे। तो दी इन अपने बच्चों का मनता रखी थी, मतलब माना जाता है। अब ये क्या सोच के क्या माने थे हमको नहीं पता, लेकिन दोनों का मनता ही था। तो आज पूरा हुआ और दोनों भाई बहन का ये हाल हुआ, मतलब ये दोनों टकले हो चुके थे। लेकिन ये बहुत रो रही थी और बाबू नहीं रोया, बिल्कुल भी नहीं रोया। उसको तो मतलब कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। खैर उसका बाल भी गया था, छोटा छोटा सा तो था। तो यहाँ पर अब हम लोगों का बारी आया है। ऐसे मतलब बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि इन लोगों से बाल कटवाने पे ना बढ़ता है, ऐसा सुना हुआ है। तो हम लोग सोचे कि अरे तो हम लोग क्यों पीछे रह जाए, किसको नहीं लंबा लंबा हेयर अच्छा लगता है। तो हम लोग भी सोचे कि चलो हम लोग भी हेयर कट करवाते हैं। और ये भैया मेरा हेयर ऐसे झाड़ते झाड़ते हो गए थे परेशान। तो मैं बोली भैया नहीं सुलझने वाला, आप ऐसे ही नीचे से काट दीजिए। तो ये भी कहाँ रुकने वाला, ये भी कोशिश किए लेकिन नहीं हुआ। तो लास्ट में ये भी नीचे से ही मतलब ऐसे ही बिना पूरा बाल सुलझाए ही कट कर दिए। और हम लोग थोड़ा थोड़ा सा ही कट करवाए। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है लंबा हेयर मेरा, तो मैं तो बोली कि मेरा बहुत थोड़ा सा ही निकालिएगा। तो बस यही है, थोड़ा थोड़ा सा सबका हेयर कट हुआ। देखते हैं बढ़ता है कि उतना ही रहता है। तो हम लोग के साथ साथ इन लोगों का भी हेयर हो चुका है कट। इसका हेयर क्या कट हुआ है, ये तो पूरे के पूरे साफ ही हो चुकी है। तो अब इसके बाद हम लोग बैठने वाले नाव पर। मैं तो लाइफ में दूसरी बार नाव पर बैठने वाली हूँ, तो देखते हैं कैसा लगता है। हम सबका बाल कट हुआ है, जानी का भी हुआ है मुंडन। तो बाबू का हुआ है मुंडन और हम लोग ऐसा कुछ नियम होता है, ऐसा कुछ रूल होता है कि नाव पर बैठ के इस तरफ से उस तरफ, उस तरफ से इस तरफ ऐसे किया जाता है। तो हम लोग बैठने वाले हैं नाव पर और मैं लाइफ में दूसरी बार बैठ रही हूँ। मैं तो बहुत बार बैठ चुका हूँ। दूसरी बार बैठने जा रही हूँ, तो बैठी नहीं हूँ। बैठने के बाद पता चलेगा ना। बार बैठ चुका हूँ, तभी बैठूंगा। बैठने में मजा ही आता है। नाव ऐसा चीज ही है। ओके, हम लोग उसी पर बैठने वाले हैं। तो हम लोग निकल गए हैं नाव की सवारी करने नाव के लिए। कितनी अच्छी है। नेगेटिव थॉट इतने ज्यादा के मामले में सब बहुत पहले आ रहा है। ना कि पूछिए, पूरा फुल एक नाव एक नाव हो जाएगा पूरा फुल। नहीं तो बढ़िया था, बढ़िया यार। अच्छा लगा था, अच्छा लगा था। चालू करे मशीन से पकड़ से हेलो ना स्टार्ट बीच में। ओके, यहाँ पर तो मैं बैठ चुकी हूँ, लेकिन मेरे मन में बहुत बुरा बुरा सा ख्याल आ रहा था
कि बीच में जाके ये नाव मतलब पलट ना जाए या फिर होल ना हो जाए, कहीं से पानी ना आ जाए, हम लोग डूब ना जाए या गिर ना जाए। मतलब इतना बुरा बुरा सा ख्याल आ रहा था और हमेशा ही आता है, मुझको बहुत डर लगता है पानी से और नाव पे बैठने से। लेकिन बहुत मज़ा आया। मैं तो उतना देख भी नहीं रही थी कि मैं पहुंची कहाँ हूँ, क्योंकि डर की वजह से ना मैं एकदम कहीं देख ही नहीं रही थी, जहाँ बैठी थी बस वही। तो लेकिन कुछ दूर आने के बाद हमको ऐसा लगा कि अरे हम लोग इस तरफ से उस तरफ आ चुके हैं। तो फिर हम सोचे कि नहीं, ये डरने वाली कोई बात नहीं है। तो फिर दूसरे साइड से जब मैं निकली तो एंजॉय करती निकली, क्योंकि मुझे पता था कि नहीं बहुत जल्दी ही मैं पहुंच जाऊंगी, और बहुत जल्दी पहुंच भी गई थी। तो दूसरी साइड से आते वक्त मैं थोड़ा सा एंजॉय की वहाँ पे और मज़ा ली उस नज़ारे का और पानी का भी। तो अच्छा लगा। जितना डरते थे हमको डरना नहीं चाहिए था, तो कोई नहीं। तो हम सब आ चुके हैं दूसरी तरफ और वहाँ पर हो रहा था फोटोशूट। सब लोग अपना अपना पिक्चर क्लिक करवा रहा था, मैं भी करवाई और मेरा तो वीडियो ही बन रहा था, तो मुझे उतना। तो हम लोग एक साइड से दूसरे साइड के लिए निकल चुके हैं और मैं वहाँ पे नहीं बोल रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही आवाज़ वहाँ पे आ रहा था और मैं बोल भी रही थी तो मेरा आवाज़ क्लियर समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं सोची कि बाद में ही बोल लूँगी। तो ये है वहाँ का व्यू, बहुत सुंदर सा था। और हम लोग इस साइड से उस दूसरे साइड बहुत जल्दी ही पहुँच गए थे। मुझे तो लगा कि 2-3 मिनट में ही पहुँच गया, शायद इससे ज़्यादा भी हो सके, लेकिन तो मुझे बहुत जल्दी लगा। मुंडन में एक और नियम होता है, पता नहीं शायद हर जगह होता है कि नहीं, लेकिन यहाँ का एक नियम था कि और गंगा जी के बीच में आने के बाद ना 5 या 7 ऐसे राउंड गोल गोल ऐसे घुमाया जाता है नाव को। तो मेरा डर जहाँ ख़त्म हुआ था, यहाँ पे आने के बाद मेरा वो डर और भी ज़्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि नाव जब ऐसे गोल गोल हो रहा था तो एक तरफ से झुक जा रहा था, तो मुझे बहुत डर लग रहा था और गोल गोल ऐसे हो रहा था, तो मेरा सर भी वहाँ पे दुखने लगा था। पर कोई नहीं, वो भी समय कट ही गया, मतलब कि पूरा हुआ और फिर हम लोग दूसरे साइड के लिए निकल लिए। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था वहाँ पे, सच बताऊँ तो। पर मैं किसी से बोली नहीं, क्योंकि वहाँ पे हम जितने लड़कियाँ ये दिख रहे हैं एक लाइन में, दी है और भी बगल में कज़न है, उन सबको भी मेरे तरह ही फीलिंग आ रहा था कि क्या होगा क्या होगा। कोई नहीं, देखते हैं। फाइनली हम आ गए जहाँ से गए थे वापस वहीं।